बहुत से हमारे मसीह भाई बहनों के कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि याकूब भाई प्लीज हमारी मदद करें कि हम पवित्र बाइबल को कैसे थोड़ा आसान भाषा में सीख सकते हैं। क्या आप हमें कुछ टिप्स देंगे बाइबल को समझने के लिए, सीखने के लिए, जिन्हें आप अपने जिंदगी में, अपनी बाइबल स्टडी में अप्लाई करते हैं? तो मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ बहुत ही जरूरी 4 प्रो टिप्स देने वाला हूं जो आपकी मदद करेंगे और बाइबल को समझने में आपके जरूर हेल्प होगी। ओके, ज्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं सीधा जाना चाहूंगा हमारे पहले पॉइंट की तरफ। और पहला पॉइंट ये है कि रीड द बैकग्राउंड एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ड्स। कि जब आपके सामने कुछ ऐसा वचन आए, कुछ ऐसी बात आए जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो मैं चाहूंगा सबसे पहले रुकें और वो जो वचन है उसके पहले का हिस्सा पढ़े या पूरी स्टोरी को पढ़ें कि वहां पर हो क्या रहा है। जब आप पूरी स्टोरी को पढ़ लेंगे, पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेंगे या उस वचन के बाद क्या हो रहा है, तो आपको वचन समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं। हमारे एक सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे ये वचन सेंड किया और कहा कि भाई याकूब ये क्या है, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही, ये बात कैसे हो सकती है। वचन क्या था मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। मत्ती अध्याय 8 है और उसके वचन 12 में यूं लिखा है, 12 में लिखा है, मत्ती 8:12। यहाँ पे प्रभु यीशु बात कर रहे हैं और कहते हैं, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तो सिस्टर कंफ्यूजन में कि ये कैसे हो सकता है, जो राज्य के संतान है, चिल्ड्रन ऑफ द किंगडम, इन्हें कैसे अंधकार में डाल दिया जा सकता है जहां पर रोना और दांतों का पीसना होगा। तो मैं भी पहले थोड़ा शॉक, क्योंकि मैंने कभी ध्यान में नहीं लिया इन चीजों को। तो फिर मैंने कहा सिस्टर आप वेट करें, मुझे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट पढ़ने दो कि यहाँ पर चल क्या रहा। जब मैं पीछे गया, पूरी स्टोरी को पढ़ा, पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ा, तो मुझे समझ आया कि यहाँ पर इस वचन के कहने का मतलब क्या है। अब यहाँ पर पूरी कहानी क्या थी कि एक सूबेदार है जिसका नौकर बीमार है और वो प्रभु यीशु के पास आता है और प्रभु यीशु उसे कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। लेकिन सूबेदार कहता है कि नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ, इस काबिल नहीं हूँ कि आप मेरे घर पांव धरें। प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए, आप यहीं से ही प्रार्थना कर दोगे तो मेरा जो नौकर है वो चंगा हो जाएगा। और प्रभु यीशु उसके विश्वास को देखकर शॉक्ड हो गए कि वाह, इतना अमेजिंग विश्वास है, इतना अद्भुत विश्वास तो मैंने इजराइल में भी नहीं देखा। तो प्रभु यीशु उसे कहते हैं कि जा, ऐसा ही होगा। और वो इंसान जाता है और वो चंगा हो जाता है। फिर प्रभु यीशु यहाँ पर कहना शुरू करते हैं, वचन 10 से जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, ये सुनकर प्रभु यीशु ने अचंभा किया, हैरान हुए और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, प्रभु यीशु ने उन लोगों से कहा ये विश्वास को देखने के बाद, कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, कि जो यहूदी लोग हैं उनके बीच में भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर, पूर्व और पश्चिम से, यस, मतलब पूरी दुनिया से लोग आएंगे, पूरी दुनिया से। और क्या करेंगे? पूरी दुनिया से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। पूरी दुनिया के लोग। जैसे ये सूबेदार, ये यहूदी नहीं है, लेकिन इसका विश्वास स्ट्रॉन्ग था, पक्का था। और मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि यहूदियों में मैंने ये विश्वास नहीं देखा, इसका विश्वास अद्भुत है। इस कारण मैं कहता हूं, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के लोग आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ राज्य में बैठेंगे। फिर परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। लेकिन जो राज्य के संतान है, कौन? जिनके साथ खुदा ने वायदा किया, यहूदी लोग, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह जिनके लिए भेजे गए, जिन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया, जिन्होंने इस रोशनी को बुझा दिया, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि ये लोग बाहर अंधकार में फेंक दिए जाएंगे। कारण? क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया, उन्होंने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया। तो ये लोग भले ही वो अब्राहम के संतान है, याकूब के संतान है, इसहाक के संतान है, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं अगर ये विश्वास नहीं करेंगे तो ये अंधकार में डाल दिए जाएंगे। ये मेरे लफ्ज नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं। ओके, तो मेरे कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जब हम पूरे कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हमें सारी बात समझ में आना शुरू हो जाती है। इस कारण जब भी आप किसी वचन को लेकर कंफ्यूजन में जाएं तो पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़े। हो सकता है कई बार आपको पीछे 1-2 चैप्टर और पढ़ना पड़े पूरी कहानी को समझने के लिए, वो जरूर करें। बिना अगर आप कॉन्टेक्स्ट को पढ़े आप वचन को समझने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी उसका रियल मतलब नहीं समझ पाएंगे जो लिखने वाले ने बात कही है। ओके, तो ये पहली टिप है। दूसरी बहुत ही जरूरी टिप वो ये है दैट डोंट अवॉइड द कंफ्यूजन्स। जो कंफ्यूजन्स होती हैं, जो चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं, ये इसका मतलब क्या है, इस वचन का मतलब क्या है, उसे अवॉइड ना करें, चलो छोड़ो आगे बढ़ते हैं। नहीं, ऐसा मत करो। इन कंफ्यूजन्स को नजरअंदाज मत करो। जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है इसे नजरअंदाज मत करो। ओके, जैसे एक हमारे सिस्टर थे, उनका भी मैसेज आया और वो वचन से पढ़ा, हमें वचन उन्होंने सेंड किया, पहला ही होना अध्याय 5 और उसके वचन 16 और 17 में।
जहाँ पर लिखा हुआ है कि एक ऐसा भी पाप है जिसका रिजल्ट नतीजा मौत नहीं है। तो वो सिस्टर कहने लगी कि भाई ये क्या आप बताएंगे, ये मतलब क्या, कौन सा वो पाप है? तो मुझे भी पहले बार में पढ़ने से मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन फिर मैंने ध्यान से पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ा, फिर से मुझे भी अच्छी तरह से समझ नहीं आया। फिर मैंने और कमेंट्रीज को पढ़ना शुरू किया और इंटरप्रिटेशंस को पढ़ना शुरू किया, फिर भी समझ में नहीं आया। फिर मैंने प्रार्थना किया, मैं चर्च में बैठा हुआ था, संडे का दिन था, प्रार्थना कर रहे थे प्रभु से बात, प्रभु मुझे वो वचन समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो वचन खुदा ने मुझे समझा दिया। कई बार आपको प्रभु के सामने लेकर जाना पड़ता है कि प्रभु मुझे वो समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आप मुझे सिखाएं। तो खुदा आपको सिखाएगा। प्रभु ने मुझे सिखाया कि इस आयत का मतलब है वो कौन सा पाप है। वेल, वो ये पाप है जिसको आप खुदा के सामने मान लेते हो, खुदा के सामने कबूल कर लेते हो, या ये वो पाप है जो हैबिचुअल पाप नहीं है आपकी जिंदगी में। ये वो पाप है जो कि आप एक्सीडेंटली करते हैं। फिर अगर आपको फिर भी कोई चीज नहीं समझ आती, ये तो मैं एक वचन के एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी वचनों के एग्जांपल। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप इंक्वायर करना शुरू करें, पूछना शुरू करें, अपने और भाई बहनों से पूछना शुरू करें, आपके जो चर्च पास्टर्स हैं उनसे पूछना शुरू करें, जिनसे भी आप वचनों को सीख रहे हैं उनसे पूछना शुरू करें। जैसे कई भाई बहनों के हमारे पास भी मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं कि भाई हम इस वचन को सीखना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है। तो हम जितना खुदा ने हमें सिखाया है, जितना अपनी तरफ से हो सकता है पवित्र आत्मा की मदद से, हम कोशिश करते हैं बताने के लिए। तो इंक्वायर करें। जब आप इंक्वायर करेंगे, पूछेंगे, सीखेंगे, कमेंट्रीज को पढ़कर, प्रार्थना करके प्रभु से मांगेंगे, तो जरूर आपको उस आयत का, उस वचन का मतलब पता चल जाएगा। लेकिन उसे छोड़े मत कि नहीं समझ में आ रहा है, चलो छोड़ दो, आगे बढ़ते, ऐसा काम ना करें। तीसरी बात, अगर आप वचनों को समझना चाहते हैं, यू मस्ट नॉट इग्नोर द लोकेशंस। जो लोकेशंस हैं जिनकी बात हुई है उनको कभी भी इग्नोर ना करें, नजरअंदाज ना करें। वो लोकेशंस आपको बहुत कुछ सिखा देती हैं। वचन को समझने के लिए, कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए, वो जो लोकेशंस होती हैं, वो जगह होती हैं जिनका नाम मेंशन किया गया होता है, वो बहुत मदद करती हैं आपकी। इन्होंने मेरी भी करी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको यूहन्ना अध्याय 4 की। यूहन्ना अध्याय 4 में प्रभु यीशु गलील को जा रहे हैं, यरूशलेम यहूदिया से निकलकर, और रास्ते में वचन में लिखा है कि वो सामरिया से होकर गुजरे। अब सामरिया, ये जो जगह है सामरिया, इसका जरूरी मेंशन किया जाना क्यों था? क्यों प्रभु यीशु सामरिया से होकर गुजरे? तो जब आप सामरिया के बारे में पढ़ोगे, सामरिया की जगह के बारे में पढ़ोगे, सामरिया के लोगों के बारे में थोड़ा सीखना शुरू करोगे, थोड़ी सी रिसर्च करना शुरू करोगे, तो आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु सामरिया के बीच में से होकर क्यों गुजरे। क्यों यहूदी लोग सामरिया के बीच में से होकर नहीं जाते थे? क्यों वो एक दूसरा रूट लेते थे गलील जाने के लिए, ना कि सामरिया से होकर जाते थे? प्रभु यीशु सामरिया की तरफ क्यों गए? आपको पूरी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। इस कारण मैं कहता हूं कि जो जगह है, लोकेशंस हैं, उनकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है, बड़ी महत्वता है, जो भी मेंशंस की गई हैं बाइबल में। तो जब आप किसी जगह के बारे में पढ़ें तो प्लीज उसकी भी स्टडी करें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या आ रही है बाइबल में। ये जो जगह मेंशन की गई है, इसका बाइबल में क्या महत्व है, ये क्यों लिखी गई, ये पहले यहाँ पर क्या क्या हुआ है। तो जब आप ये पढ़ना शुरू करोगे तो आपको वो जो यूहन्ना अध्याय 4 की, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, उसकी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, उस औरत की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ रिवील हो जाएगा। ऑलराइट, ये थी तीसरी बात। चौथी बात, डोंट अलाउ योर बिलीफ्स टू इंटरप्रेट द बाइबल। डोंट अलाउ योर बिलीफ्स, कि आपके जो विश्वास है, आपने जो ऑलरेडी दिमाग में धरा हुआ, रखा हुआ है, उसे अनुमति ना दे कि वो आपके बिलीफ, वो आपका विश्वास बाइबल को इंटरप्रेट करे ना। कई लोग ऐसा करते हैं, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, जो उन्होंने सीखा हुआ है तो वो कोशिश करते हैं कि हाँ ठीक है, ओके, मैं ये विश्वास करता हूं, मैं ये मानता हूं, तो अब मुझे इसे बाइबल से कैसे प्रूव करना है, चलो वो देखते हैं। तो वो वचनों को इतना सा लेंगे, उतना सा लेंगे, यहां से पकड़ेंगे, वहां से पकड़ेंगे, और फिर कोशिश करेंगे कि वो जो उनका विश्वास है, जो उनके सिद्धांत है, उन्हें बाइबल के साथ कैसे चिपकाए। ये गलत है, ये काम बिल्कुल भी ना करें। वचनों के पास जाएं, वचनों को कॉन्टेक्स्ट में देखें, और फिर जज करें कि मैं जो मानता हूं क्या वो इन वचनों के अकॉर्डिंग है या नहीं। जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है उसका मतलब क्या वही है जो मुझे समझाया गया या मुझे सिखाया गया है। तो जब आप ये करना शुरू कर दोगे तो आप देखेंगे कि आपकी बाइबल स्टडी दिन प्रतिदिन इंप्रूव होएगी और परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। और फाइनल एंड आखिरी, जो कि बहुत ही जरूरी बात है, प्रार्थना।
प्रार्थना जरूर करें। अगर कोई वचन आपको समझ में नहीं आ रहा है या वचन पढ़ने को जब आप बैठते हो, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे इससे कुछ सिखाएं, मुझे कुछ नया सिखाएं, मेरे ऊपर कुछ रिवील करें, प्रकाशित करें, जिससे मैं आपकी महिमा कर सकूं, आपकी बढ़ाई कर सकूं और आपकी महिमा के लिए इस जिंदगी को गुजार सकूं। ऑलराइट, आई होप कि ये जो वचन है, ये जो मैसेज है, ये जो वीडियो है, ये जो टिप्स मैंने दिए आपकी बहुत मदद करेंगे। आने वाले समय में आप जरूर इन्हें दिमाग में रखेंगे। सो जो मैं चीज़ों को फिर से एक बार रिमाइंड करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात याद रखें कि आपको पूरी बैकग्राउंड को, पूरी स्टोरी को, पूरे कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना है अगर आप किसी वचन को समझना चाहते हैं। दूसरी बात, जो कन्फ्यूजन्स आती हैं आपको, जो कुछ वचन समझ में नहीं आता है, उसे छोड़ो मत, उसे इंक्वायर करो, पूछो, प्रभु यीशु से पूछें, प्रार्थना करें और उस वचन को ऐसे मत छोड़ दो, उसे सीख कर ही आगे बढ़े। तीसरी बात कि जो लोकेशंस हैं, जो जगह मेंशन की गई हैं, उनकी भी स्टडी जरूर करें क्योंकि वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चौथी और आखिरी बात कि आपके जो प्री कंसीव्ड सिद्धांत हैं, आइडियाज हैं, उन्हें बाइबल में मत चिपकाओ। बाइबल को इंटरप्रेट करने दें कि आपके जो सिद्धांत है वो सही हैं या गलत हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन, आमीन।